रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज वेडनेसडे 21 जुलाई 2021। आज बुधवार 21 जुलाई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जेम्स 2 चैप्टर 23 वर्स के आधार से आज का विषय है। याकूब की पत्री 2 अध्याय 23 वचन के आधार से आज का विषय है सबमिट टू हिज राइटियसनेस। उसके धार्मिकता के अधीन हो जाइए। सबमिट टू हिज राइटियसनेस, उसकी धार्मिकता के अधीन हो जाइए। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। James 2:23 And the scripture was fulfilled which saith Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness and he was called the friend of God। याकूब की पत्री जेम्स 2 चैप्टर 23 हम पढ़ रहे हैं। And the scripture was fulfilled which saith Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness and he was called the friend of God। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय 23 वचन। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर को का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 2 अध्याय 23 वचन। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। It's so important to understand that there are several broad applications and definitions of righteousness। यह इतना महत्वपूर्ण है समझना कि बहुतेरे ऐसे बड़े बड़े उपयोग हैं और जो धार्मिकता का जो मतलब बताया जाता है वह भी बहुत बड़े मात्रा में है, बड़े तरीके से है। But righteousness first and foremost is the nature of God, his nature of rightness। परंतु धार्मिकता जो है वह सबसे पहला और सबसे पहला वह परमेश्वर का गुण है, स्वभाव है। उसका स्वभाव जो सही वाला, धार्मिक वाला, धर्म वाला। The nature of God can be described from different perspectives, like we say God is love, so love is his nature। उसका जो गुण है, परमेश्वर का जो गुण है, वह हम अलग अलग पहलू में वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, तो प्रेम ये परमेश्वर का स्वभाव है, गुण है। But when we talk about righteousness, that's a different nature we are describing। परंतु जब हम बात करते हैं धार्मिकता की, तब ये एक अलग स्वभाव, अलग गुण जो हम वर्णन कर रहे होते हैं। Righteousness as God's nature is his ability to be right and do right only and always। धार्मिकता यह एक परमेश्वर का गुण है जिसमें परमेश्वर के पास वो काबिलियत है सही रहने की और सही करने की, हमेशा सही और केवल सही करने की। इट्स हिज परफेक्शन, एक्यूरेसी एंड डिस्टिंक्शन इन ग्लोरी। यह उसकी सिद्धता और उसका खरापन और बिल्कुल हट के विशिष्टता से, विशेष रूप से है उसके महिमा में। Righteousness distinguishes God in glory from everyone else। धार्मिकता परमेश्वर को बताती है, परमेश्वर को विशिष्टता बताती है, उसके बारे में विशेष बात बताती है। धार्मिकता परमेश्वर का विशेषता बताती है। महिमा में
जो सभीयों के से एकदम अलग, विशेष, ऐसा परमेश्वर को बताती है। Now this righteousness is absolutely unattainable by man or any creature. अभी ये जो धार्मिकता है ये बिल्कुल असंभव है किसी ने उसको वैसा ही होना, मनुष्य के द्वारा या फिर कोई सृष्टि के द्वारा बिल्कुल वैसा ही होना जैसा धार्मिकता कहा जाता है, एकदम खराई से एकदम उसी के तरह होना असंभव है। उस दर्जे तक पहुंचना असंभव है मनुष्य के द्वारा या फिर कोई सृष्टि के द्वारा। Therefore, in God's benevolence, He attributes, bestows, or imputes to us a kind of righteousness which is called right standing. इसके लिए परमेश्वर ने उदारता के साथ यह गुण हमको दे दिया और हम में वो गुण प्रदान कर दिया गया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम में ये गुण भर दिया गया। यह राइटियसनेस, यह धार्मिकता हमको प्रदान कर दी गई, हमको उदारता के साथ दे दी गई, या फिर हम में भर दी गई, ऐसा कह सकते हैं। To us a kind of righteousness which is called right standing. हमको इस प्रकार से ये प्रदान कर दी गई जो धार्मिकता का तरीका है, जिसे सीधाई से खड़े होना कहते हैं, ठीक से खड़े होना कहते हैं। You may have heard what in some countries is called a certificate of conformity. It will help you understand what righteousness or right standing is. आपने सुना होगा कि कोई ऐसे राष्ट्र है जो कहते हैं कि प्रमाण पत्र दिया जाता है सीधाई का, खरेपन से होने का। यह आपको समझने के लिए आसान होगा, मदद होगा, सहायता होगा धार्मिकता क्या है और सही खड़े होना क्या है। जो आज्ञा पालन में अनुपालन करता है, सही ठीक ढंग से वो अनुपालन करता है, उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। कोई राष्ट्रों में ऐसा किया जाता है कि अनुपालन किया होने के आपको प्रमाण पत्र दे देते हैं, और फिर ये आपने ऐसा सुना होगा, ऐसा प्रमाण पत्र देता है। अब यही आपको समझने के लिए सहायता करेगा धार्मिकता क्या है या फिर सीधाई से, खराई से खड़े होना क्या है। It stipulates that a particular product meets the required standards or specification of the government or authorized agency. यह खातरी देता है कि जो विशेष उपज है वह सारी ज़रूरत के मापदंड को या फिर विशेषताओं को जो सरकार या फिर कोई अधिकारी संस्थाओं का है तो उनके साथ मेल कर रही है, वह सारी बातों में पूरी हो रही है। वह उपज, उसकी खातरी दी जाती है कि कोई विशेष ऐसी उपज, ऐसी खातरी दी जाती है कि कोई ऐसी विशेष उपज सही तरह से संपूर्ण जो ज़रूरी है वह मापदंड, जो उसके मापदंड होना चाहिए या फिर उसकी विशेषता होनी चाहिए, पूरी तरह से उसमें वह लिए हुए है, मौजूद कर दिया गया है उसमें। जो सरकार या फिर कोई अधिकारी संस्थाओं का होता है उनको चाहिए वो सारी ज़रूरत की मापदंड उसमें मौजूद है, उस उपज में, या फिर उसकी विशेषताएं मौजूद है। यह खातरी दिया जाता है।
There is also the certificate of good standing, which certifies that a company is properly registered with the state and it's up to date on all state levies and required documentations, and therefore legally permitted to engage in business activities in the state. ऐसा भी प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे अच्छे खड़े रहने का प्रमाण पत्र ऐसा कहा जा सकता है। यह खातरी देता है, यह प्रमाण देता है कि कोई ऐसी जो मंडली या कोई ऐसा संस्था जो सही तरह से पंजीकृत किया गया है उस राज्य के साथ और बिल्कुल समय के नियमों तक सब कुछ जो राज्य की व्यवस्था में ऋण होते हैं, देना होता है, जो उसे हम देने की रकम कहते हैं, उसमें भी वह पूरी तरह से पंजीकृत है और बिल्कुल समय के आज के दौर तक राज्य के सब रकम जो देनी है वह दिए हुए है और जितनी भी ज़रूरत कागजातें हैं वह सब कुछ मौजूद है। और यही कारण ये उस संस्था को या उस कंपनी को यह दे दिया जाता है कि कानून के अनुसार उसे कोई भी व्यापार की काम करने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसको मान्यता दी जाती है, मंजूरी दी जाती है उस राज्य के अंदर। Now, right standing, like the certificate of good conduct or good standing, is the ability before God and be accepted. अब जो सही ढंग से खड़े होना, खराई से, सीधाई से खड़े होना, यह उसी प्रमाण पत्र के समानता में है जो प्रमाण पत्र अच्छे चरित्र के बारे में या फिर अच्छा सीधाई से रहने का जो दिया जाता है प्रमाण पत्र, वही के समान है। यह काबिलियत है कि हम परमेश्वर के सामने खराई से खड़े हैं और हमको स्वीकार जाना चाहिए, हमें मंजूर किया जाना चाहिए। Now we can fellowship with him unafraid and unashamed. अभी हम उसके साथ संगति कर सकते हैं, सहभागिता कर सकते हैं, बिना डरे और बिना लज्जाए। The most beautiful part is that he didn't wait for you to have complied or filed the necessary documentations and meet all the required standards first. He declared you righteous because of what Jesus did in your behalf. अब बहुत सुंदर भाग इसमें ये है कि उसने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि आप वह सब कुछ जो ज़रूरी है, कागजातें या जो ज़रूरी चलना है, वह आपने पूरा किया हुआ है या नहीं। सब कुछ आपने आज्ञा पालन किया है, अनुपालन किया है या नहीं, या फिर सही तरह से आप अपने आप को जो ज़रूरी कागजातें होती है, ज़रूरी जो कुछ भी व्यवहार होता है, उसमें आपने सही तरह से दर्ज किया है या नहीं, इसका उसने इंतज़ार नहीं किया। क्या आपने सही ढंग से सब कुछ किया है या नहीं, यही वो बहुत सुंदर भाग है। और आपने सारे ज़रूरत के मापदंड जो पहले चाहिए उसको आपने प्राप्त किया है कि नहीं, इसका भी उसने इंतज़ार नहीं किया। उसने सीधी तरह से घोषणा कर दी कि आप धर्मी हो। इसका वजह उसने यह बताया है जो यीशु ने किया है आपकी खातिर,
उसके कारण आप धर्मी हो, ऐसा उसने घोषणा कर दिया है। Recall, we read in our theme verse that Abraham believed God and it was imputed unto him righteousness. उस वचन को जो हमने पढ़ा उसको स्मरण कीजिए। उसकी विशेष जो वचन का भाग है वह यह बताता है, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। 2 अध्याय याकूब की पत्रिका 23 वचन में ये भाग है। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। God gave Abraham the certificate of right standing for believing. परमेश्वर ने अब्राहम को प्रमाण पत्र दिया खराई से खड़े होने का, केवल उसके विश्वास करने के कारण। Likewise, righteousness was imparted to you as a result of your faith in Jesus Christ. उसी तरह से धार्मिकता आपको प्रदान कर दी गई है, आपको दे दी गई है एक नतीजे के रूप में, जो नतीजा आपने यीशु मसीह में विश्वास करने का है। It's the gift of God, a gift of grace imparted to all men, which becomes effectual the moment one submits to the Lordship of Jesus Christ. यह परमेश्वर से आपके लिए दिया गया एक उपहार है, उपहार अनुग्रह का, जो सारे मनुष्यों को प्रदान किया गया है, जो बनता है प्रभावकारी उस क्षण से जब कोई प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता में अधीन हो जाता है।